हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट पेज से। तो इस एक्सरसाइज में मेनली यूज होगा हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। तो आइए उसको हम यूज़ करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP। यहाँ पे आपको कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP दिया गया है, उनका सम हमको निकालना है। और सम का फॉर्मूला हमने देखा था SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और इसका दूसरा फॉर्मूला था SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस L। यही दो फार्मूला मेनली यूज होगा, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस और लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? AP वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है? तो इस पहले वाले में आप देख रहे हैं कि गिवन क्या है, आपको A दिया गया है। A कितना है? A आपको दिया है यहाँ पर 2। और D कितना दिया है? D आप यहाँ पर A2 माइनस जब A1 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा D 5। D के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है क्या? nth टर्म क्या दिया है? an दिया है, या फिर n बोल सकते हैं। n यानी नंबर ऑफ टर्म हमको दिया है कितना? 10 टर्म टोटली है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और आपको दिया है उतना 10 दिया है। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे निकालना है an। क्या निकालना है? nth टर्म, यानी कि पहले क्या निकालेंगे? इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? an, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं सम के फॉर्मूले से। सम का फॉर्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n क्या है? n आपको दिया है 10 अपॉन 2 A क्या है? A आपका है 2 प्लस n आपका है 10-1 जो कि हो जाएगा 9, और d आपका है यहाँ पर 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45। जब 4 प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में 49। और जब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना? 245। यानी कि जो आपका सम ऑफ nth टर्म है, यानी कि इस पूरे AP का जो सम है ना, वो आपको दिया है यहाँ पर 245। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ 10th टर्म कितना है आपका? 245। ये आपका है फाइनल आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में मेनली आपको दिया है A कितना दिया? आप क्वेश्चन देख के बताइए, मैं बुक से देखता हूँ। A आपको यहाँ पे दिया है -37। आपको D कितना दिया है? यहाँ पर आपको D दिया है 4। और आपको क्या दिया है? n दिया है क्या? n आपको दिया है नंबर ऑफ टर्म, आपको दिया है कितना? 12। फाइंड क्या करना है? सम ऑफ nth टर्म, यानी कि सम ऑफ 12th टर्म आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? n अपॉन 2A प्लस 12th टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11D। तो n अपॉन 2, n क्या है आपका? n है यहाँ पर 12 अपॉन 2। A कितना है? A यहाँ पर है -37 प्लस 11 इंटू डी आपका कितना है यहाँ पर? D है यहाँ पर 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 2 से क्या होता है? 14 का 4 कैरी 1, तो 3 जा 6 74 यहाँ पे हो जाएगा, वो भी कैसा? माइनस का। प्लस 11 4 जब आपका हो जाएगा 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 6 मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 30। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा क्या? माइनस का 180। मतलब कि यहाँ पे जो सम ऑफ 12th टर्म है इस AP का, वो कितना आ जाएगा? माइनस का 180। उम्मीद करता हूँ कि इसका भी समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या दिया है? A दिया है और D दिया है, N भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट कलर से करते हैं। क्या क्या दिया है? A आपको दिया है कितना? 0.6। D कितना दिया है? यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको दिया है 1.1। और यहाँ पर आपको जो n है नंबर ऑफ टर्म वो दिया है 100।
फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 100 टर्म। क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 99d, 2a प्लस 99d। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 100 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 0.6 प्लस 99 और डी क्या है 1.1। समझ में आ गया। ऐसे करके पहले वैल्यू लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा 50 और 2 जब 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1.2। क्या बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा 1.2 प्लस 99 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 108.9 और जब इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 110.1। क्लियर है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 5505। यानी कि जो सम ऑफ 100 टर्म है वो आपका आगे कितना 5550। आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। कलर को रुक जाइए, चेंज करते हैं। पार्ट नंबर 4, इसमें आपको ए कितना दिया है, पार्ट नंबर 4 में ए दिया है 1/15, एन कितना दिया है, यहाँ पे आपको एन दिया है 11 और डी कितना दी है, डी है यहाँ पर 1/12 माइनस 1/15। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 60 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 माइनस में 12, 5 जा 60 होता है और 15 4 जा, समझ में आ गया 12, 5 माइनस 4। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू आएगा कितना 1/60, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1/60 का। तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस को। अब आइए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, यानी कि जो सम ऑफ कितना टर्म है, सम ऑफ आपको 11 टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 11/2 2a प्लस 10d। आइए 11/2 आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू ए क्या है, ए आपका है 1/15 प्लस 10 इंटू डी क्या है 5 1/60। सॉल्व करते हैं 11/2 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 2/15 प्लस 10/60। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 जाएगा यहाँ पर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। उससे पहले यहाँ पर हम क्लियरली लिखते हैं 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करते हैं ना, 1 मिनट रुकिए, इसका हम लेते हैं एलसीएम। 11/2 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30 और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 माइनस 5। समझ में आ गया। अब आइए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, यानी कि 11/2 -1/30 है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 60। इतना क्लियर है आपको, क्या हो जाएगा माइनस का 11 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 4 होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ तो गलती है, रुक जाइए, यहीं पे आपका गलती दिख रहा है क्या, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। समझ में आ गया। तो एक गलती से क्या होता है, एक गलत होता है तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा 9/30 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11 9 जा क्या होता है, इसको रुक जाइए, एक यहाँ पे सही करते हैं। यहाँ पे 11 जा 9 जा आपका 99 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए 3 3 जा और 3 3 जा, ये कैसे जाएगा 3 2 जा, यानी 33/20।
इसका जो सम ऑफ 11 टर्म है वो आपका क्या आ जाएगा 33/20। तो पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पहला हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, आते हैं सेकंड पे। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, सम निकालना है। तो थोड़ा क्या दिया है, अटपटा सा दिया है। तो पहले की बात करते हैं। तो पहले में आपको क्या क्या दिया है, पहले में आप क्वेश्चन में देखिएगा, पहले में आपको ए कितना दिया है, ए आपको दिया है पहले में 7 और डी यहाँ पे दिया है कितना 10 हाफ माइनस में 7। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हाफ। समझ में आ गया। अब देखिए, और जब इस 3 हाफ को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 7/2। मतलब कि आगे क्या आपका डी आ गया 7/2। ए एन कितना दिया है, यानी कि nth टर्म कितना दिया है। यहाँ पर आपको जो ए एन है वो दिया है 84। ए एन जब 84 है तो पहले क्या निकालते हैं, ए और डी हमारे पास है तो पहले हम निकालते हैं एन, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए कितना है, ए आपका है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी यहाँ पे कितना है आपका 7/2 इज इक्वल टू 84। यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 84 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 77। और जब ये वाला मल्टीप्लिकेशन में इस तरह क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/7 और 7 से 77 जाएगा 11 टाइम पे, यानी कि n माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 22 और n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। यानी n का हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे है 23। तो अब क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर सम निकालेंगे। तो सम यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, सम ऑफ जब हमको लास्ट टर्म पड़ता है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस एल। तो a कितना दिया है, a प्लस एल, तो 23/2। a आपको यहाँ पे दिया है 7 प्लस एल आपको दिया है कितना, एल यानी लास्ट टर्म यानी nth टर्म, वो आपको दिया है 84। सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि 23/2 और जब ये माइनस होगा तो आपका आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे प्लस जब होगा तो आपका आ जाएगा 91। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये आपका होमवर्क है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल के यहाँ पे आपको छोड़ देना है। समझ में आ गया। तो चलिए आते हैं अब इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। तो पार्ट नंबर सेकंड में आपको क्या कह दिया है, इसके पार्ट नंबर सेकंड में आपको क्या कह दिया है, ए आपको दिया है 34, डी आपको दिया है -2 और यहाँ पे आपको जो nth टर्म है वो आपको दिया है 10, यानी कि n माइनस ए प्लस इंटू डी आपको दिया है कितना 10। तो यहाँ पे आपका ए क्या है, ए आपका है 34 प्लस n माइनस 1 और डी क्या है -2 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 34। तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा, जब 10 में से 34 जाएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 24, वो भी किस में माइनस में, और यहाँ पे -2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा कितना 13, सॉरी रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पे आपका आएगा क्या, यहाँ पे आपका आएगा 12
और n का वैल्यू आएगा यहाँ पर 13। क्लियर है। जब हमने n निकाल लिया तो अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ nth टर्म यानी कि Sn, S13 निकालेंगे। S13 क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा 13/2। ए क्या है, ए आपका 7 है क्या, ए आपका है 30 प्लस एल आपका यहाँ पर है 10। सॉल्व करते हैं, 13/2 इंटू 44। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब 13 से 44 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन बाई 2 करेंगे तो इससे पहले क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 13 इंटू 22 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 286, यानी कि जो आपका सम ऑफ 13 टर्म है जो वो आ जाएगा 286। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे होता, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। पार्ट नंबर थर्ड में आपको क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। ए दिया है क्या, पार्ट नंबर थर्ड में आपको ए देखते हैं। ए दिया है आपका कितना, माइनस का 5। डी दिया है आपको कितना, माइनस का 3। और आपको यहाँ पर ए एन दिया है माइनस का 230। तो फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 230। ए दिया है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है -3 इज इक्वल टू माइनस 230। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस 230 प्लस 5, यानी कि n माइनस 1 आपका हो जाएगा क्या, n माइनस 1 आपका हो जाएगा 225, वो भी माइनस में डिवाइडेड बाई -3। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा कितना, तो n का वैल्यू आएगा 76, यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है 76। तो सम निकालना है हमको, तो सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ 76 टर्म क्या हो जाएगा 76/2 इंटू ए प्लस एल। सिंपल सा 76/2। ए कितना है, ए आपका है माइनस का 5 प्लस एल कितना है, एल आपका यहाँ पर है माइनस का 230 है, क्या है माइनस का 230। इसको सॉल्व कर दें, यानी कि 76/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 2 3 जाए और 2 8 जाए, यानी कि 38 हो जाएगा यहाँ पे, -5 और -230। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 38 एज इट इज़, -5 और -230 आपका हो जाएगा -235। और फाइनली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8930, यानी कि जो सम ऑफ 76 टर्म है, सम ऑफ 76 टर्म वो आपका क्या आ जाएगा 8930। क्लियर है। तो ऐसे करके आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट। चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, फाइंड करना है एन और एस एन। तो आप क्वेश्चन भी देखते रहिएगा, हम यहाँ पर पार्ट वाइज सॉल्व करते जा रहे हैं। पहले पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है, पहले में आपको ए एन निकालना है, ए और डी दिया है, आप गिवन देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, राइट लिख लेते हैं। यहाँ पर ए कितना है, ए आपको दिया है यहाँ पर 5, डी आपको यहाँ पे दिया है कितना 3, और यहाँ पे आपको जो ए एन है वो आपको दिया है यहाँ पर 50। आइए निकालते हैं क्या, सॉरी ए एन के, यानी कि एन निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 50 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 5 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है आपका 3। जब 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि जो 16 होगा n की वैल्यू होगा, यानी कि n क्या आ गया 16 आ गया। तो क्या निकालना है, अब सम ऑफ n टर्म निकालना है, और सम ऑफ n टर्म निकालना है तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस एल। n अपॉन 2, n कितना है, n यहाँ पर हमने निकाला 16 अपॉन 2, a कितना है 5 ही है ना, ये आपका है माइनस का 5 प्लस l कितना है, l यहाँ पे दिया है l यानी लास्ट टर्म आपका यहाँ पर है 50। सॉल्व करते हैं, 8 और माइनस 5 प्लस 50 आपका हो जाएगा 45। 8 इंटू 45 जब होगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका a है ना वो प्लस का 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55। और जब 8 इंटू 55 करेंगे तो फाइनल आंसर रहेगा 440, यानी सम ऑफ 16 टर्म आपको क्या आ जाएगा 440। तो हमको जो बोला था वो हमने निकाल लिया। पहले पार्ट में आते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर सेकंड को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में क्या क्या दिया है, पार्ट नंबर सेकंड में आपको a का वैल्यू दिया है कितना, इसमें आपको a दिया है 7, d दिया है, d नहीं दिया है, d हमको फाइंड करना है, क्या दिया है, और a3 दिया है, यानी थर्ड टर्म आपको दिया है 35। अब इसी थर्ड टर्म से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो आइए, और n भी दिया है, क्या दिया है आपको, सॉरी n नहीं दिया है, n अब 13 टर्म का निकालना है हमको। तो आइए पहले हम क्या निकालते हैं, a थर्ड का निकालते हैं। a थर्ड क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपको दिया है 35, a यानी 7 प्लस 2d 35 दिया है, तो 2d क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, यानी कि d का वैल्यू आ जाएगा कितना 28 अपॉन 2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 3। क्या आएगा d का वैल्यू, यहाँ पे आपका 12 रहेगा क्या, सॉरी रुक जाए, यहाँ पे a 13 दिया है, 2 मिनट, एक मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, रुक जाइए। यहाँ पे आपको a 13 दिया है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 12d, समझ में आया, यहाँ पे हो जाएगा 12d, इतना आपको आपका सही है। नीचे आपका सिर्फ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जा। अब 6 और 14 को कौन कैंसिल करेगा, 6 और 14 को कैंसिल नहीं हो पाएगा शायद, इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 7 जा, क्लियर है। यानी कि जो आपका d का वैल्यू है वो आ गया 7 अपॉन 3। 7 अपॉन 3 हमने d निकाल लिया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ 13th टर्म, यानी कि 13th टर्म का सम निकालना है, यानी कि S13 निकालना है, यानी कि a प्लस n अपॉन 2 a प्लस l दिया है क्या, l आपको नहीं दिया है तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, l दिया है यहाँ पे पहले देख लीजिए, l आपको दिया है शायद 35, a प्लस l, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 13 अपॉन 2, a कितना है, a यहाँ पे है आपका 7 प्लस l यानी कि 35। 7 और 35 को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 42, और 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे 21 टाइम्स पे, यानी जब आप यहाँ पे 13 इंटू 21 करेंगे तो आपका फाइनल वैल्यू आएगा 273, यानी जो सम ऑफ 13th टर्म है वो कितना हो गया 273। तो हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आते हैं थर्ड पार्ट पे। पार्ट नंबर थर्ड पे आते हैं। इस थर्ड में आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपको an दिया है क्या, पहले देखते हैं क्वेश्चन में, ऐसे गलत हो जाएगा। इसमें आपको दिया है e12 दिया है 13,
और क्या दिया है, ए 12 दिया है आपका 37, सॉरी। और आपका यहाँ पर डी दिया है 3, ए और एस 12 निकालना है। ए 12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी आपको दिया है 37। ए निकालना है तो ए प्लस 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 37, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 33। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा क्या, ए आपका आ गया 7। जब ए 7 आ गया तो क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म, यानी S12 निकालना है, जो कि हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे आपको ए और एल दोनों दिया है, तो सॉल्व करते हैं। n/2 यानी कि 12/2, ए आपका है 7 प्लस लास्ट टर्म यानी कि जो 12 टर्म कितना है, 12th टर्म आपको क्या करना है, 12th टर्म जब यहाँ पे देख रहे हैं दिया है कितना 37, 12th टर्म आपको दिया है 37। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 37 हो जाएगा कितना 44। और जब 6 इंटू 44 करें, सॉरी 41 होगा। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे आपका जो ए का वैल्यू है कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। ए का वैल्यू 4 यानी कि 4 प्लस 37 यानी कि 41। तो 6 इंटू 41 करेंगे तो क्या आएगा 6 और 24 यानी 246, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म का जो आंसर आएगा वो आएगा 246। आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ में आपको क्या क्या दिया है, आपको A3 दिया है और S10 दिया है। क्या दिया है, A3 दिया है 15, S10 दिया है 125। D निकालना है और A10 निकालना है, समझ में आ गया। A3 आपको दिया गया है, तो A और D हमको क्या पता है, A और D दोनों नहीं पता है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा आइए इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि इससे हम निकाल सकते हैं A प्लस, यहाँ से हम ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 माइनस 2D। ए का वैल्यू आ गया 15 माइनस 2D। तो अब इसमें पुट करते हैं सम ऑफ एन टर्म वाले में। सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा, n/2 125। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे तो n का भी वैल्यू निकालना है हमको, a और d का भी वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे a का वैल्यू, तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, n कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया क्योंकि सम आपको दिया है S10 का, यानी कि n का वैल्यू होगा 10/2 इंटू 2, और ए की जगह पे ए का वैल्यू जो कि है 15 माइनस 2D प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 125। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 10/2 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस 2D क्लियर है इतना, इज इक्वल टू 125। सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू तो पता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 125। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको D का वैल्यू निकालना है, तो 5, अभी 5 क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा, या फिर इस 5 को हम डायरेक्ट उधर भेज सकते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा क्या 2 इंटू में 15, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 15 टू जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, माइनस में आपका क्या रहेगा, माइनस में आपका रहेगा 2D प्लस में 9D इज इक्वल टू
125 डिवाइडेड बाई 5। तो 30 माइनस 30 क्या आ जाएगा, उस साइड चला जाएगा, और 9 में से अगर 2D जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 5D इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करिए, क्या आएगा 25 आ रहा है माइनस का 30, यानी कि जो D का वैल्यू है, D का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना, -5/5, यानी कि D का वैल्यू आ गया कितना, -1, यानी D इज इक्वल टू -1। हमने यहाँ पर D निकाल लिया, D के बाद क्या निकालना है देख लेते हैं। आपको A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, A + 9D इज इक्वल टू, A कितना है, A यहाँ पे है आपका A आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 15 है, सॉरी N आपको यहाँ पर 15 है। रुक जाइए, A का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका A क्या है, 15 माइनस 2D है, 15 माइनस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 15 + 2 जो कि हो जाएगा 17, यानी A का वैल्यू यहाँ पे है 17। सॉल्व करते हैं तो 17 प्लस इज इक्वल टू 810। सो 17 में से जब 9 जाएगा तो आपका 810 आ जाएगा, मतलब कि जो 7 है, सॉरी जो 8 है, क्या हो गया आपका 810 हो जाएगा। 8 क्या होगा आपका 810, मतलब कि 810 का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। तो जो पूछा था हमने निकाल दिया, यानी कि 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आते हैं किस में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। 5 में आपको क्या दिया है, D दिया है, S9 दिया है, फाइंड करना है A और A9। क्या क्या दिया है, D दिया है, D दिया है, तो D कितना है, D यहाँ पे आपको दिया गया है 5 और S9 दिया गया है 75। S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9/2 2A + 1 इंटू D इज इक्वल टू 75। क्लियर है, यानी कि 9/2 2A + 8 और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू यहाँ पे है आपका 5 इज इक्वल टू 75। 9/2 को अगर हम उस साइड भेजते हैं तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, 2A + 8 इंटू 5 आपको हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। समझ में आया, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2A का वैल्यू तब कितना होगा, यहाँ पे 9 से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, 9 से कैंसिल, देखते हैं। अगर आप इसको 2/9 को इस साइड लाते हैं या फिर 9/2 को, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उसी साइड रहने देते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका 9/2। अगर इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो आपका 2 से 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 9A + 9A प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 इंटू 40 जो कि हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 75। तो 9A का वैल्यू आ जाएगा 75 माइनस 180। जब 75 में से 180 जाएगा तो 9A का वैल्यू आ जाएगा कितना,
75 में से 180 जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस 9 को ही उधर भेज देते हैं, यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 75 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम लेते हैं, डिवाइडेड बाई 9, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 105 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 105 जाएगा 35 टाइम पे, रुक जाइए, 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे बच जाएगा क्या 5 15 तो 5 टाइम पे जाएगा, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा 35/3। क्या आ गया माइनस का 35/3। ए का वैल्यू क्या आ गया 35/3। यहाँ पे आपका माइनस करेगा। क्लियर है। ए का वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो जब ए आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, उसके बाद आपको A9 निकालना है। ए प्लस 8D, ए कितना है 8 इंटू डी कितना है आपका 5। तो माइनस का 35/3 जब यहाँ पे करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, तो माइनस का 35/3 प्लस में 40, 3 से 40 भी आपका नहीं जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट क्या कीजिए LCM लीजिए। समझ में आ गया। तो माइनस का 35 एज इट इज़ रहेगा। एलसीएम हमने यहाँ पर 3 लिया, तो 3 जब उसमें जाएगा, 3 जब 40 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा क्या प्लस का 120। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 85/3 इज इक्वल टू A9। समझ में आ गया। A9 क्या आ गया 85/3। तो आपका A9 पूछा था, A9 भी निकाल गया। अब आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 पे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको A दिया है, इसमें आपको A दिया है कितना, A आपको दिया है 2 और आपको D दिया है कितना 8, SN दिया है कितना 90। फाइंड करना है N और AN। A और D दिया है तो पहले क्या निकालते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस, तो N नहीं दिया है ना, मेन प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या निकालते हैं SN निकालते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। SN निकालने के लिए हम क्या करें, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगा के आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मेन प्रॉब्लम है। तो आइए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन यानी हम पहले क्या लगाते हैं, AN का फॉर्मूला यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN क्या हो जाएगा, A आपका है 2 प्लस N माइनस 1, D आपका है 8। तो AN का फॉर्मूला आ जाएगा 2 प्लस 8 N माइनस 8। क्लियर है इतना। तो यानी कि आपका जो AN यानी nth टर्म है वो आपका आ जाएगा 8n माइनस 6। आपका nth टर्म क्या आ गया 8n माइनस 6। और जब nth टर्म आ गया, nth टर्म आ गया तो इसी को हम उसमें पुट कर देंगे सम वाले में, यानी कि सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले में। तो आपका आ जाएगा लास्ट टर्म। ए क्या है 90 इज इक्वल टू n निकालना है। ए कितना है, ए आपको दिया है यहाँ पर 2 प्लस L यानी लास्ट टर्म, nth टर्म कितना है आपका 8n माइनस 6। सॉल्व करते हैं। 90 एज इट इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 8n माइनस का 6। इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, अब डायरेक्ट इस 2 को पहले क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू, अब इस n को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 6n।
यानी कि 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 8n² माइनस का 4n। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं सम। और तो हमको क्या चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए। क्वाड्रेटिक बनाने से पहले ही हम यहाँ से निकाल सकते थे अपना कॉमन। रुक जाइए 2 मिनट। इतना कुछ करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। 2 मिनट रुकिए बस, यहीं पे आते हैं हम। देखिए तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। तो यानी कि n² का टर्म पहले 8n² प्लस 2n माइनस 6n, और जब 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर हम 2n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 4n माइनस में 1। और यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लेते हैं? अगर यहाँ से हम माइनस का 5 कॉमन लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। इतना प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे थोड़ा आगे रहते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करते हैं हम? यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ से 180 इसको छोड़ देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 4n² प्लस 3n। समझ में आया? क्योंकि 2 जाके n में मल्टीप्लाई हुआ तो 2n बन जाएगा। 2 अगर 4n² में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 8n²। और 2 3n में मल्टीप्लाई हुआ तो 6n बनेगा। अब इस 2 को इधर लाते हैं इसका डिवीज़न में, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 3n। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 45 इज इक्वल टू n प्लस 4n² प्लस 3n। इसको अरेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा 4n² प्लस 3n प्लस का n माइनस का 45। अब इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे n कॉमन लेते हैं, क्या n अगर यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? 4n प्लस में 3। और यहाँ पे क्या बचेगा? जहाँ तक किए थे उसको थोड़ा आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ से हम फिर से करते हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है मुझको। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 90 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू n/2। n/2 आपका क्लियरली रहेगा। समझ में आया? थोड़ा आप यहाँ से एक बार और सॉल्यूशन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आप इसको नोट कीजिएगा और इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कैसे किए हैं। आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक निकल गया है, क्वाड्रेटिक निकल गया है। इसके बाद बहुत आसान रहेगा, इसका यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक का है 2n² माइनस n इज इक्वल टू 45 माइनस n इज इक्वल टू 45। तो हमको जब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या? 2n² प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर n कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 2n प्लस 5। यहाँ से अगर n कॉमन लिए तो क्या बचा? 2n प्लस 9। और यहाँ से हम क्या कॉमन लें? यहाँ से अगर हम यहाँ पर -5 कॉमन ले तो बचेगा क्या? 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक n का वैल्यू गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया 5। और क्या? 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया -9/2। तो 2n का वैल्यू आया है। दोनों n का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है। तो अब क्या फाइंड करेंगे हम? पहले NH टर्म फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या? NH NH टर्म यानी कि an। तो an क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर हमने जो वहाँ पे निकाला है उसी को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या निकाला हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर निकाला an इज इक्वल टू 8n माइनस 6।
तो ए एन क्या आ जाएगा 8n, 8 इंटू में n कितना आया है, n को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या 5 को -6, यानी कि 45 - 6 आपका क्या आ गया ए एन, यानी कि ए एन का वैल्यू मेनली आपका आ गया क्या 34, यानी कि ए एन आपका यहाँ पर है 34, जो हमको निकालने को बोला तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। इसको आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। इधर क्या आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट है। तो इसको आप लोग क्लियरली अच्छे से समझ लीजिएगा। इस मेनली इस क्वेश्चन को, तो स्पेस को मैं थोड़ा यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट 4 पार्ट पे, पार्ट नंबर 7 पे। इसमें क्या है, आपको ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, फाइंड करना है एन और डी। ए दिया है 8, 62, इतना आपको दिया है। फाइंड करना है क्या डी और एन फाइंड करना है। तो हमको क्या दिया है, ए एन दिया है ना, ए एन से हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे क्या। अभी हम आते हैं इस पे एस एन पे। एस एन क्या है 210, एस एन आपका दिया है 210, एस एन क्या है 210, एस एन क्या दिया है 210, यानी कि एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमको तो n पता ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब मेनली आप इसको सॉल्व करते जाइए और लास्ट में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कैसे, उसके लिए हम पहले निकालेंगे क्या, आइए पहले हम निकालते हैं d, यानी कि ए एन इज इक्वल टू लगाते हैं क्या 62 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है 62। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको दिया है 62। a आपको हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस n कितना है, n हमको फाइंड करना है, रुक जाइए, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग के लिए हम आएंगे कहाँ पर, लौट के फिर से उसी एस एन पे, यानी कि एस एन इज इक्वल टू क्या है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन क्या है, एन हमको निकालना है, एन अपॉन 2 ये दिया है 210, ए कितना है 8 प्लस एल, यानी एनथ टर्म आपको दिया है कितना 62। सॉल्व करेंगे तो n अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या फिर अभी ऐसे छोड़ दीजिए। 8 प्लस 62 क्या हो जाएगा 70, 2 से 70 को कैंसिल करेंगे किस पे 35 पे, यानी कि आपका जो है ना 35 n इज इक्वल टू कितना है 210, यानी कि 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35 6 क्या होता है 210, यानी कि n का वैल्यू आ गया यहाँ पर 6। n का वैल्यू जब 6 आ गया तो अब क्या निकालेंगे हम, ए एन भी निकाल लेंगे। मतलब कि हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड करना है इसमें, और d फाइंड करना है। तो d के लिए आते हैं कहाँ पर, ए एन पे। ए आपका है 8 प्लस n हमने निकाला अभी कितना 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो 5d क्या हो जाएगा 62 माइनस 8, तो d क्या हो जाएगा आपका 50, d आ गया आपका क्या 54 होगा शायद।
डी यहाँ पे आपका हो जाएगा 54/5। क्लियर है, डी का वैल्यू हमने निकाल लिया। ए और डी बोला, एन और डी बोला था हमने, वो निकाल लिया है। यानी कि ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। इस 7th वाले में आपको क्या क्या दिया है? ए एन दिया है 4, ए एन दिया है आपको यहाँ पर 4, और क्या दिया है? और आपको यहाँ पे दिया है डी का वैल्यू दिया है यहाँ पे 2, और एस एन दिया है माइनस का 14। यानी कि हमको क्या निकालना है? निकालना है एन और ए। एन और ए निकालने के लिए हम इसी एस एन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि n/2 ए प्लस एल आपको दिया है कितना? माइनस का 14। n/2 आपका एज इट इज़ रहेगा। यानी कि n का वैल्यू दिया है कि हमको n का वैल्यू हमको निकालना है। यानी कि इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं और छोड़ देते हैं। मतलब कि ए कितना है? ए भी निकालना है, प्लस एल कितना है? एल यहाँ पे हमको दिया है 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आते हैं किस पे? ए एन पे। ए एन आपको दिया है कितना? ए एन दिया है आपको यहाँ पर 4, यानी कि n-1 इंटू डी आपको दिया है यहाँ पर 4। तो ई का वैल्यू अगर निकालना है तो n ए और डी हमको दोनों नहीं पता है। मेन यही हमको फंसा रहा है। तो आइए देखते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो जुगाड़ लगाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है यहाँ पे आपका 2। मतलब कि आपका ए प्लस 2n-2 आपको दिया है 4। यानी कि ए प्लस 2n कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 यानी कि 6। यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 6 - 2n। अब इस ए के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। तो n/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 6 - 2n। 6 - 2n प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। तो n/2 आपका क्या हो जाएगा? इस 2 को क्या करेंगे? हम उस साइड भेज देंगे। n इंटू 6 - 2n। देखिए अब इस 6 प्लस 4 क्या होगा? 6 प्लस 4 माइनस का 2n यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। 6 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 प्लस 10 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 मूवी माइनस का। यानी कि माइनस का 2n स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10n इज इक्वल टू आ गया माइनस का 28। यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए ये एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम क्या आ जाए। रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम क्या कॉमन लेते हैं? 2 कॉमन लेते हैं तो आगे क्या? n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि फाइनल क्वाड्रेटिक आ गया n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा क्या? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा, उसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लेंगे? n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? n प्लस 2। यहाँ से अगर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? n प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
मतलब कि एक n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-7 इज इक्वल टू 0, यानी कि n का वैल्यू आ गया 7, और एक n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n+2 इज इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू आ गया -2, यानी कि 2n का वैल्यू आ गया। उसमें से कौन सा आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, 7 वाला। इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे। तो आइए, हमने यहाँ पर n निकाल लिया है। अब आते हैं a का निकालने के लिए। a के लिए क्या रहेगा, a कहाँ गया आपका, एक, यानी कि हम यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यानी कि a इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू n आपका है 7। यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, 6 - 14, 6 में से जब 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से जब 14 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 8, यानी कि a का वैल्यू आ गया क्या, माइनस का 8। हमने यहाँ पर a और n दोनों निकाल लिए, जो ये हमको पूछा था निकालने के लिए वो हमने निकाल लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 ये है और 7 वो हम दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपका ये वाला क्या है, 7th वाला है, और ये आपका है 9 वाला। समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे, ये आपका है 8 वाला। अब आते हैं हम सिंपल से किस पे, 9th वाले पे। 9th वाला हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9th वाला, 9th में आपको क्या कह दिया है, 9th में आपको a का वैल्यू दिया है 3, a का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है 8, और s का वैल्यू दिया है, यानी सम का वैल्यू दिया है 192। सम का वैल्यू दिया है 192। n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पर 8। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको यहाँ पर सिर्फ d फाइंड करना है। तो d फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला। an वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता है, हम लगाते हैं कौन सा वाला, sn वाला। यानी कि जो सम ऑफ nth टर्म का जो दिया है वो आपको दिया है 192, यानी कि n/2, और वहाँ पे n का वैल्यू कितना है 8, 8/2 इंटू 2a प्लस 7d आपको दिया है 192। और जब इसको आप कम्प्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। मतलब कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, ये आपका क्या रहेगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 192। a का वैल्यू दिया है क्या, a का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी कि आ जाएगा क्या 4 इंटू में 2 3 जा क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 इंटू में आपका आएगा d इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे इस 4 को हम उस साइड भेजेंगे, यानी 6 प्लस 7d क्या आ जाएगा 192, और यहाँ पे आपका 7d क्या आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 4, 7d क्या आ जाएगा 4 से। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 17 18 19, यानी कि 32 बचेगा, यानी कि 4 8 जा, यानी कि 48 टाइम्स पे जाएगा। मतलब कि ये 48 टाइम पे जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का 6 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू आ गया क्या 48। तो यहाँ पे आपका 7d क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा 48 माइनस 6, यानी कि 7d आ गया यहाँ पर कितना 42। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आ जाएगा 42/7, जो कि होता है क्या 7 6 जा होता है 42, जो कि हो जाएगा आपका d का वैल्यू आ गया 6। वही हमको निकालना था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे दिया है n का वैल्यू, जो कि क्या है 9 है, सॉरी l का वैल्यू दिया है। क्या दिया है, l का वैल्यू आपको यहाँ पर l का वैल्यू दिया है 28, s का वैल्यू दिया है 144। फाइंड क्या करना है, इसमें टोटल 19 टर्म है, यानी कि n का वैल्यू कितना दिया है, टोटल कितना 9 टर्म है, n का वैल्यू दिया है 9। फाइंड करना है a को। तो a फाइंड करेंगे बहुत ही ईजिली। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n/2 a प्लस l। n कितना दिया है, n आपको दिया है यहाँ पे 9, सम ऑफ 9 टर्म क्या आ जाएगा 9/2 इंटू a कितना है फाइंड करना है, प्लस l कितना है 28। तो यानी कि जो सम ऑफ 9th टर्म है वो आपको दिया है 144, और Z2 क्या है डिवीजन में, इस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उससे पहले हम क्या करते हैं, रुक जाइए इसे रहने देते हैं, 9/2 a प्लस 28। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिवर्स करेंगे, यानी कि 144 इंटू 2/9,
इज इक्वल टू ए प्लस 28। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि जब इसको आप कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 माइनस 28 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 28 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा क्या 4, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया 4 और 10th वाला भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में रहने देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे।